नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं और सरकार इसमें कहाँ तक क्या कर रही है और आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनके अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें या शेयर कर दें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एक योजना है पुराने व्यक्तियों को पात्रता मानदंडों के अनुसार प्रति माह पुरानी आयु संबंध भत्ता और 550 और 710 वर्षों के बाद दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम आपको बताते हैं टेक्निकल सपोर्ट में। आज हम आपको बताने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है और इसके फायदे हम कैसे उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बताते हैं हम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है। तो ये पेंशन योजना उन लोगों के लिए है और जिनका सरकारी किसी योजना का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जो कभी सरकारी नौकरी नहीं किए, जो कभी प्राइवेट नौकरी में रेगुलर नहीं किए किसी वर्ग को, तो उनको जो है सरकार उनके लिए एक योजना सोची। जो असहाय हैं, अगर 60 साल बाद वो किसी तरह से काम करने लायक ना रहे या 60 साल एज उनका पूरा हो जाता है, तो सरकार इसको एक अनुदान के रूप में पेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के रूप में इसे योजना को चला रही है। इस योजना में एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। उसके लिए आपको मैं बता दूं, एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक आपका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। जिस जगह पे आपका वोटर आईडी कार्ड बना हो उसी एरिया का आपका आधार कार्ड होना चाहिए, उसी एरिया का आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होंगी तब आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, किसी भी सीएससी सेंटर जा करके, या खुद भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये सारे क्राइटेरिया होने के बाद आपका ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। फिर अगर सरकार जांच करती है, उस जांच में आपका आवेदन अगर सही पाया गया, आप गरीबी रेखा में हैं, आपको अगर 1-1.5 बीघा 2 बीघा ज़मीन से कम होता है तो आप गरीबी रेखा में हैं। मध्यम किसान भी ऐसे लोग हैं जिनको ज़मीनी कम है, तो वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पहचान पत्र और बैंक अकाउंट के साथ एक फ़ोटो चाहिए। और जो भी आवेदन करेंगे उनको, अगर पुरुष हैं तो उनके माता पिता का नाम उनको देना अनिवार्य है। अगर महिला हैं तो उनको माता पिता के मतलब अपने पति का नाम के साथ अपने माता पिता, जो उनके मैके में जो माता पिता हैं, उनका नाम आपको देना पड़ेगा ये आवेदन करते वक्त। फिर आपका आवेदन किया जाएगा। और इस योजना को, जैसे मैं अभी बिहार राज्य के बारे में बता रहा हूँ, बिहार राज्य में अगर आप ये योजना के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 400 रुपये दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत आपको 400 रुपये, अगर आप 60 साल से ऊपर हो गए हैं, आप इसका आवेदन करते हैं तो आप ध्यान रखें, आपको 400 रुपये प्रत्येक महीना जो है सरकार के द्वारा आपको दिया जाएगा। इस योजना में विकलांगों का ध्यान रखा गया है। अगर कोई विकलांग है और उसकी एज अगर 10 साल है, अगर उसकी एज 15 साल है, तो उसको क्या करना होगा, आपको ब्लॉक में जाकर के एक लिखित आवेदन देना होगा कि मैं जो है विकलांग हूँ और विकलांग का मुझे जो सहायता सरकारी दिया जाता है वो दिया जाए। तो ब्लॉक में जो आवेदन देंगे उस आवेदन को अनुशंसा करने के लिए ब्लॉक अधिकारी जो है वो जिला में भेज देंगे। जिला अधिकारी उस आवेदन को भेज देंगे आपका डीएमसीएच में। डीएमसीएच में आपका जांच किया जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी कि आप 40% अगर आप विकलांग हैं तो आपको सरकार द्वारा जो भी विकलांग में बेनिफिट है वो आपको दिया जाएगा। फिर आपका एलिजिबिलिटी हो जाएगा और आपको हर महीना एक नॉमिनल पेंशन दिया जाएगा जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। और इसमें इस सामाजिक सुरक्षा योजना में महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। जो महिला शादीशुदा हैं, किसी कारणवश उनकी पति की मृत्यु अगर हो जाती है, चाहे दुर्घटना में या किसी कारणवश उस महिला को कोई और सहायता नहीं मिलता है, तो इस योजना के तहत, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत
जो महिला विधवा हैं उनको भी एक पेंशन लिमिट की गई है। अब डिपेंड करता है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, अब डिपेंड करता है आप किस जिला से बिलोंग करते हैं, उस जिला में सरकार की योजना का कितना मानदेय रखा गया है वो पेंशन आपको दिया जाएगा। तो आपने देखा आज के पेंशन योजना में, सामाजिक सुरक्षा योजना में मैंने आपको ये बताया पेंशन के बारे में। जो आपके घर में कोई 60 साल के बुजुर्ग हैं उनको किसी तरह का अगर सरकारी पेंशन या प्राइवेट पेंशन नहीं मिल रहा है तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अपने नज़दीकी सीएस सेंटर पर आज ही जाएं, आधार कार्ड, पहचान पत्र और बैंक खाता दें और आप ये आवेदन करें। उसमें आपको नॉमिनल चार्ज लिया जाएगा 50 से 100 रुपये। बस इसमें आपको हर महीना एक लिमिट पैसा सरकार द्वारा दी जाएगी जो सीधे आपके बैंक खाते में आएगी। ये तो मैंने 60 साल के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बताया। जो महिला शादीशुदा है, किसी कारणवश उनके पति की देहांत हो जाती है, उस महिला को किसी और तरह की सुरक्षा मिल रही है और अगर सरकारी सुरक्षा कहीं से नहीं मिल रही है तो वो विकलांग जो है विधवा पेंशन आवेदन कर सकते हैं। विधवा पेंशन आप अपने नज़दीकी ब्लॉक में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसका आवेदन किसी भी सीएससी सेंटर में नहीं होता। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट, उसके अलावा पति का आधार कार्ड, उसके अलावा आपका आधार कार्ड, आपका बैंक खाता, आपका फ़ोटो, ये सारी चीज़ आपको देनी पड़ेगी, आपका पहचान पत्र, फिर आपका आवेदन होगा और आपको जो है सरकारी एक सहायता मिलेगी जिसके तहत उसको हम कहेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन। अगर कोई विकलांग है उसको ब्लॉक में जाकर के आवेदन करना होगा। ब्लॉक में बीडीओ साहब के यहाँ या ब्लॉक में आरटीपीएस काउंटर है, वहाँ जाकर के एक आवेदन करेंगे। वहाँ पे जैसे आप आवेदन करेंगे वो आवेदन आपका बीडीओ साहब के पास जाएगा संशोधन के लिए। बीडीओ साहब उसको क्या करेंगे, ग्राम सेवक, गाँव के जो अधिकारी होते हैं, राजस्व कर्मचारी से ऊपर अधिकारी होते हैं, पंचायत सचिव, बीडीओ साहब उसको सचिव से अनुशंसा करवाएंगे कि इसको जाकर के पहले आप जांच करके आइए क्या ये बंदा के पास एलिजिबिलिटी है, इसे किसी तरह की सुरक्षा पेंशन योजना नहीं मिल रही है तो, और दूसरा इसका विकलांगता कितना % है। तो गांव वाले अगर कह भी देते हैं 40% है तब भी ये मान्य नहीं होगा। फिर इसको क्या किया जाएगा, बीडीओ साहब इसी आवेदन को जिला में भेजेंगे, जिला अधिकारी इसको डीएमसीएच में भेजेंगे। डीएमसीएच में उस कैंडिडेट को जाना होगा जिसको विकलांग पेंशन योजना मिलना है और वहाँ पे जाकर के उनका जांच किया जाएगा जिस तरह की उसकी विकलांगता है। उसके बाद सरकार ये दिशा निर्देश चेक करेगी कि इसका कितना % विकलांग इसको घोषित किया जाए। जो डीएमसीएच में अगर आपको घोषित कर दिया गया कि आप 40% विकलांग है तब आपको विकलांग का पेंशन मिल जाएगा। तो देखा मैंने आपको किस तरह बताया। आपको अगर 60 साल से ऊपर हैं आपको तो भी आपको सरकारी पेंशन मिल सकता है। अगर आप विधवा महिला हैं तो भी आपको सरकारी पेंशन मिल सकता है। अगर आप विकलांग हैं तो भी आपको सरकारी पेंशन मिल सकता है। और एक और इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, जो लोग प्राइवेट में कहीं भी जॉब किया होगा, जिन्होंने अगर उन्होंने 10 साल तक जॉब किया है किसी भी कंपनी में तो उनके पास एलिजिबिलिटी है कि वो पेंशन के लिए राइट है उनका। तो उस कंपनी में एक आवेदन देंगे तो फिर उनको वो बता देंगे कि आपका पेंशन का ईपीएफओ नंबर क्या है, फिर उनका पेंशन उसी कंपनी के थ्रू मिलेगा। और ये एक योजना है पेंशन योजना, जिनको किसी तरह का कोई सरकारी सहायता नहीं मिलता है वो इस योजना का लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ शेयर करें कि इस योजना के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा विकलांग हैं तो पेंशन कैसे आवेदन करें, विधवा हैं तो पेंशन कैसे आवेदन करें, और अगर आपकी उम्र 60 साल हो गई तो पेंशन आवेदन कहाँ करें। अगर आपकी उम्र 60 साल हो गई तो आप सीएससी सेंटर में जा करके आवेदन करें, खुद अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप विकलांग हैं तो आप ब्लॉक में जाके आवेदन करें, अगर आप विधवा हैं तो भी आप ब्लॉक में जाके आवेदन करें। दोनों क्राइटेरिया में है आपका। कुछ अलग अलग कागजात चाहिए, वो आपको पंचायत से बनवाना होगा, कुछ कागज आपको कोर्ट से भी बनवाना पड़ सकता है। बट सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने ब्लॉक अधिकारी से आरटीपीएस काउंटर पर जाकर के बात करें कि हमारे साथ ये समस्या है, हमें किस तरह का पेंशन मिलेगा, हम उसका लाभ उठाने के लिए हमें क्या करना होगा, कौन से पेपर बनाने होंगे, वो पेपर आप बनवा करके आप ये आवेदन कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि इसमें आपका पेंशन तरह का किसी भी मामला है तो इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा।
और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।